हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और जो ये डिस्कशन है ये हमारा टेंसेस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के सभी टॉपिक्स बताए थे और सिलेबस बताया था जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो चाहे वो उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर यूपी का हो या फिर महाराष्ट्र का हो या फिर अगर किसी अदर स्टेट का भी हो और उसमें अगर आपका इंग्लिश पूछा जाने वाला है तो हम लोग जो है ये सीरीज करने वाले हैं जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आप जब क्वेश्चंस देखो तो आपको ऐसा ना लगे कि हम ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं और हमें ये करना आता ही नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो वो वीडियो जो है एक बार जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और इस बार भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी को जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो टेंसेस करेंगे। ठीक है, तो टेंसेस क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बाकी सभी टॉपिक्स में यूज होने वाला है, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो या फिर एरर्स हो या फिर आपका क्या बोलते हैं जंबल वर्ड्स हो, सब जगह ये यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए टेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश में। क्लियर है? तो इसको जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बाकी मैं आपको एक चीज इससे पहले बता दूं, मतलब ये वीडियो करने के बाद आप मतलब इसके नोट्स जरूर बनाते रहना साथ में सो दैट कि लास्ट मोमेंट पे आप नोट्स को रिवाइज कर पाओ। और दूसरी चीज ये है कि आप जो है एक बार गूगल से कहीं पर भी सर्च कर लेना जो आपका क्या बोलते हैं जो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो आप एक बार जरूर उसका चार्ट देख लेना। ठीक है, कि जैसे आपका गो होता है, ठीक है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो इस तरीके का चार्ट एक बार देख लेना। उससे जो भी आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसका एक आइडिया मिल जाएगा जिसने अभी तक उसको नहीं देखा है, एंड अगर देखा भी है तो उसको रिवाइज एक बार जरूर कर लेना क्योंकि टेंसेस में उसका काफी ज्यादा रोल होता है क्योंकि हम जो है वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। टेंसेस के रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर और यहां पर जो है सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि जो टेंसेस होते हैं वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब कोई कैंडिडेट प्लीज मुझे कमेंट करके ये मत बोलना कि आपने इंग्लिश हिंदी में नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप ये एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते कि मैं इसको हिंदी में पढ़ाऊंगा। मतलब मैं कॉन्वर्सेशन आपके साथ हिंदी में कर रहा हूं पर ये नहीं कि इसका मतलब हिंदी में बताऊं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो टेंस का मतलब हिंदी में बता देता हूं, काल होता है, तो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ठीक है, तो ये हो गया, 3 आपके डिवाइड होते हैं और इनके कुछ सब पार्ट भी होते हैं जैसे कि सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ऊपर जो अभी हमने ये 3 पार्ट देखे हैं उन्हीं के 4-4 पार्ट ये वाले भी होते हैं। जैसे कि आपका प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरीके से पास्ट के साथ होगा, इसी तरीके फ्यूचर के साथ होगा। ठीक है, तो टोटल जो आपके टेंसेस हो जाएंगे वो 4 एक के हो जाएंगे, यानी कि 12 टेंसेस आपको यहां पर पढ़ने होंगे। 12 टाइप के टेंसेस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो चीज अभी हो रही है प्रेजेंट में। जैसे मैं ये वीडियो जो हूं अभी बना रहा हूं, ठीक है, तो ये काम मेरा प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख के ये सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, वही चीजें आपके प्रेजेंट टेंस में आती हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन फॉर एन एक्टिविटी दैट इज करंटली इन एक्शन और इज हैबिचुअली परफॉर्म। ठीक है, तो करंटली इन एक्शन मतलब जो चीज अभी चल रही है, जैसे आप स्क्रीन पर देखकर मेरी आवाज को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है। और हैबिचुअली परफॉर्म मतलब हैबिचुअली परफॉर्म का मतलब ये है कि जो चीजें अक्सर होती है मतलब लगातार होती रहती हैं। जैसे आप रोज स्कूल जाते हो, ठीक है, आप रोज कॉलेज जाते हो, आप रोज खाना खाते हो, आप रोज खेलने जाते हो। ठीक है, तो ये भी जो चीजें हैं ये आपकी प्रेजेंट टेंस में ही काउंट होती हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि यू गो टू द स्कूल, ठीक है, या ही गोज टू स्कूल, तो मतलब वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वह खेलने जाता है, वह खाना खाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये भी सभी प्रेजेंट टेंस के पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें है सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैंने बोला कि हर टेंस के 4-4 सब पार्ट होंगे। सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया और परफेक्ट हो गया और
क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, तो पहला है सिंपल प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसका पहले रूल पढ़ लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक व्यक्ति और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा व्यक्ति की बात अगर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगुलर के केस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ईएस आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो इसका सपोज एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो एक लड़की है, वह गाना गाती है। तो गाना गाती है इसका मतलब वो रोज गाती होगी कहीं पे, या तो वो क्लासेस लेने जाती है या कहीं किसी क्या बोलते हैं, कहीं मंदिर में मतलब कोई भजन करती है, या फिर जो है रोज कहीं पर गाती है। ठीक है, तो उस चीज से इसका मतलब ये होता है, या फिर मतलब उसको आदत है गाने की। ठीक है, मतलब वो गाती है और उसे अच्छा लगता है, तो वो चीज भी आपकी इसी चीज में आ जाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग जो है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ईएस लगता है। ठीक है, बेस्ड ऑन वर्ब, और उसके साथ जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा सॉन्ग है। ठीक है, तो जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट मतलब जो वह क्रिया को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से प्लूरल के केस में अगर एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है तो प्लूरल के केस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर गर्ल्स हो गई मतलब काफी सारी लड़कियां अगर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक लड़की की बात हो रही थी तो गर्ल्स सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग के साथ एस या ईएस आएगा। अदरवाइज अगर गर्ल्स है मतलब एक से ज्यादा गर्ल है तो वहां पर सिंग अ सॉन्ग आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, साथ में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आता ही आता है, बाकी खेल जो होता है वो सिर्फ आपकी वर्ब की फॉर्म का होता है, और उसमें अगर एस या ईएस लगाना है नहीं लगाना है वो चीज हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। उसके बाद यहां पर जो है नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये हम लोग ज्यादा एग्जांपल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि अब हमारा लास्ट चल रहा है। ठीक है, ज्यादा दिन है नहीं, और यहाँ पर जो हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि क्या होता है इन सब चीजों में। ठीक है, टेंसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जब भी आप कॉन्टिन्यूस शब्द लगा हुआ इसमें सुनोगे किसी भी टेंस के अंदर, अगर हम सिर्फ कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूस से समझ लेना कि वो काम चल रहा है, या वो चल रहा था, या वो चल रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। तो कॉन्टिन्यूस के केस में हमेशा ये याद रखना कि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आ रहा होगा, चाहे वो सिंपल का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का मतलब चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, या वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो। अगर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, और कॉन्टिन्यूस का मतलब जो काम अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये काम अभी चल रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। ठीक है, एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, और इस किसके साथ आएगा, ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, और आर किसके साथ आएगा, दे के साथ आएगा, और यू के साथ आएगा। ठीक है, यू जो होता है मतलब वाई ओ यू, यू को भी हम एज अ प्लूरल ही लेते हैं। ठीक है, और सिंगुलर में हमारा जो है ही या शी आ जाता है, और प्लूरल में हमारा दे और यू आता है। ठीक है, और एम जो है वो हमारा आई के साथ आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो आना ही है, सब्जेक्ट आना ही है, ये तो हर किसी में आएगा ही आएगा। बाकी जो मेन चीज चेंज होती है वो बीच की चेंज होती है, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ क्या चीज लगनी है क्या नहीं लगना है, साथ में इज एम आर ये लगना है नहीं लगना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हो गया शी इज ईटिंग फूड, यानी कि वह खाना खा रही है। ठीक है, तो वह खाना खा रही है मतलब वो काम अभी रनिंग में चल रहा है, वो इस टाइम पे खाना खा रही है। क्लियर है, तो शी इज ईटिंग फूड, शी यहां पर सब्जेक्ट हो गया, और मैंने बोला ही या शी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो इज आ गया। ईट हमारी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, और कई बार इसी चीज को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, कहीं पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखा है V4 लिखा है तो उसका मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, नोट्स बनाते रहना, प्लस ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो मैंने बोला यू क्या है, यू को हम एज अ प्लूरल लेते हैं, यू हो या दे हो, उनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो यू आर राइटिंग मतलब राइट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी लगा दे तो राइटिंग बन जाएगा। अ लेटर, तो ये लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ऐसा है ना, देखो ये सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे क्या बोलते हैं हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे टेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका मतलब ये होता है कि काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया, या मैंने अभी अभी पढ़ा, या मैंने अभी अभी खेला, ठीक है। तो जो काम जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहले देख लो। सिंगुलर के केस में ही हैज क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, मतलब उसने अभी बर्तन धोए हैं, ठीक है। और प्लूरल के केस में एग्जाम्पल यहाँ लिखा है दे हैव क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, मतलब उन्होंने बर्तन धोए या उन्होंने अभी बर्तन धोए हैं। तो जो काम अभी रिसेंट में हुआ है, थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। क्योंकि कई बार इसको हम कंफ्यूज करते हैं पास्ट टेंस के साथ भी, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है तो पास्ट टेंस में आएगी ऐसा हमको लगता है, लेकिन नहीं। हम जो बात कर रहे हैं वो अभी की अभी जस्ट कुछ ही मिनट पहले या कुछ ही सेकंड पहले ही वो काम अगर हुआ है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या है सिंगुलर के केस में? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज तो ध्यान रखो कि सिंगुलर अगर होगा यानी कि ही या शी होगा तो हैज आएगा, और प्लूरल अगर होगा यानी कि यू होगा या क्या बोलते हैं यू होगा या दे होगा, तो उसके साथ क्या आएगा यहाँ पर? हैव आएगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्लीन्ड लिखा है तो क्लीन्ड क्या है? क्लीन की जो है थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला कि वर्ब की सारी फॉर्म से एक बार देख लेना, उसका जो भी चार्ट है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब डालना, बस गूगल में सर्च करना, उसका पूरा जो चार्ट होगा उसमें देख लेना, ठीक है। जैसे क्लीन हो गया, राइट हो गया, ठीक है, और क्लाइंब हो गया, तो इस तरीके के सारे वर्ड्स एक बार देख लेना, समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई काम अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है या कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है और वो अभी तक चल रहा है, बस खत्म नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। पिछले वाले में अभी हमने क्या पढ़ा कि जो काम अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। इस वाले टेंस का मतलब ये होता है कि वो काम पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी तक चल ही रहा है। फ्यूचर में कब खत्म होगा अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में क्या पढ़ा था? सिर्फ काम चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो अभी स्टार्ट हुआ है, कल स्टार्ट हुआ था, परसों स्टार्ट हुआ था, वो नहीं पता। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि पहले से स्टार्ट हो चुका है, अभी भी वो चल रहा है काम, लेकिन उसके खत्म होने का हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसका पहले एग्जाम्पल देख लो सिंगुलर के केस में कि शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, तो वो जो है सुबह से अभ्यास कर रही है, ठीक है। वह लड़की सुबह से अभ्यास कर रही है, तो सुबह से वो काम चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है, खत्म होने की बात इसमें नहीं होती कि कब खत्म होगा, ठीक है। हम पीछे से काम को लेकर आ रहे हैं, चल रहा है वो, मतलब पीछे स्टार्ट हो गया था, आज सुबह हुआ, कल सुबह हुआ, परसों सुबह हुआ, पिछले साल हुआ, 6 महीने पहले हुआ, कभी भी स्टार्ट होगा वो पास्ट में, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं जो हूं 1 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, मतलब हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंगुलर जब होगा यानी कि शी या ही होगा तो उस केस में हैज बीन आएगा, और बाकी दे, यू और आई होगा अगर तो उस केस में जो है हैव बीन आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं, या मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब पिछले साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सपोज अगर ऐसा मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें सिंस या फॉर का भी यूज होता है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। और उसके बाद है तो बस यही है, इसका फॉर्मेट बस याद रखना, ये रूल बस आपको लिखना है इसका कि सब्जेक्ट होता है, हैज बीन होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस आईएनजी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरे वाले केस में, प्लूरल के केस में क्या हो जाएगा? हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है, हाँ, अब यहां पर जो है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हमको डिफ्रेंशिएट करने हैं, ठीक है। तो पहला लिखा है राज स्पीक्स जर्मन, तो राज जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि जो काम होता है या हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो काम होता है, जैसे वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो खाना खाती है, जब हम ऐसी चीजें बोलते हैं कि वो करता है, करती है, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा किसका हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दे स्पीक जर्मन, ये भी सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा, लेकिन दे आ गया तो यहाँ पर ये प्लूरल का केस है। ऊपर राज था, राज एक सिंगल लड़का है, ठीक है। सिंगल का मतलब वो नहीं, सिंगल का मतलब एक लड़का, ठीक है। तो राज एक लड़का है, तो उसके केस में हमारा सिंगुलर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है शी इज स्पीकिंग जर्मन, वह जर्मन लैंग्वेज बोल रही है, वो काम अभी चल रहा है ना,
तो कॉन्टिन्यूअस है वो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया किसका, सिंगुलर का। फिर नेक्स्ट है ही हैज लर्न जर्मन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आया, सब्जेक्ट आया, ही हैज आया मतलब, ठीक है, और लर्न आया, लर्न का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जर्मन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही हैज लर्न जर्मन, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, कि उसने जर्मन अभी अभी सीखी है, ठीक है, कुछ ही टाइम पहले सीखी है। मतलब कुछ ही टाइम का मतलब है कि वो एक दिन भी हो सकता है, लेकिन अभी हाल ही की बात है, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो जो चीज अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है वो हमारी किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। फिर नेक्स्ट है दे हैव लर्न जर्मन, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया, इसी का प्लूरल में हमारा हैव आ जाता है हैज की जगह पर। उसके बाद नेक्स्ट है शी हैज बीन लर्निंग जर्मन, वह जर्मन या मतलब जर्मन सीख रही है, ठीक है। तो इससे सेंटेंस से क्या पता चलता है कि काम पहले ही स्टार्ट हो चुका है, भले ही वो 3 महीने पहले से सीख रही है, 4 महीने पहले से सीख रही है, लेकिन वो अभी भी सीख ही रही है, वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है और उसके खत्म होने का हमें पता भी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्लियर है, ठीक है। और दे हैव बीन लर्निंग जर्मन, तो वो जो है जर्मन लैंग्वेज अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल का केस हो गया किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। आई होप ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर सिंस और फॉर वाली क्लियर कर दूं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो था ना, इसमें हमारा कभी कभी जो है सिंस और फॉर भी हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, कभी कभी नहीं मतलब हमेशा ही लगता है। जैसे इसमें लिखा था शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो वह सुबह से अभ्यास कर रही है, ये इसका मतलब था। मैंने बताया कि जो काम पहले से चल रहा है अभी भी, मतलब पहले स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, लेकिन अभी भी वो चल रहा है, खत्म होने का उसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग सिंस या फॉर लगाते हैं। तो सिंस कहां लगता है, फॉर कहां लगता है, ये भी आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो फॉर का मतलब होता है, फॉर तब हम लगाते हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, तो 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब काम पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी मैं उसको पूरा कर रहा हूं, लेकिन वो पूरा खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, तो फॉर किसके साथ आएगा, ड्यूरेशन के साथ आएगा, कि कितना समय है वो, ठीक है। सिंस किसके साथ आएगा, अगर मैं बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2021, मैं 2021 से पढ़ा रहा हूं। जब हम करेक्ट टाइम की बात कर देते हैं कि वह दिन या वह साल या वह महीना, तो उस केस में हमारा सिंस लगता है। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि 2 साल, 4 साल, 2 दिन, 1 घंटा, ठीक है, तो उस केस में हम फॉर यूज करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, फॉर आएगा हमारा ड्यूरेशन के केस में, सिंस आएगा हमारा एकदम करेक्ट जो टाइम दिया हो, सिंस 2021, सिंस 1999, ठीक है, या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, या सिंस आफ्टरनून, ठीक है, या सिंस 12 AM, ठीक है। तो जब भी करेक्ट स्पेसिफिक टाइम दिया होगा तब हम सिंस यूज करेंगे। फॉर हम तब यूज करेंगे जब ड्यूरेशन दी हो, फॉर 2 hours, फॉर 2 months, फॉर 2 years, ठीक है, फॉर 2 minutes, फॉर 2 seconds, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहीं पर यूज करते हैं किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पास्ट टेंस की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है समझाने में। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है। एनी इवेंट और एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट कैन बी रिफर्ड टू एज द पास्ट टेंस। तो इसके भी वही 4 पार्ट होंगे, सिंपल पास्ट टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब चीजें काफी आसान लगने लग जाएंगी, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी 4 टेंसेस देख लिए हैं अलग अलग टाइप के प्रेजेंट के केस में। अब हमें किसके केस में देखने हैं, पास्ट के केस में। तो पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। ही रैन अवे, वो भाग गया, ठीक है, वो भाग गया, क्लियर है। अब वो कब भागा ये हमें नहीं पता, ठीक है। अभी जो हमने प्रेजेंट के केस में एक टेंस देखा था, जो कि हमारा क्या था, सिंपल क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जो देखा था, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें भी क्या था कि काम अभी अभी हुआ है। लेकिन ये वाला जो सिंपल पास्ट होता है, इसका मतलब है कि वो काम कल हो चुका है या परसों हो चुका है, थोड़ी पुरानी बात हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा पास्ट में आता है। तो ही रैन अवे, तो वो भाग गया। तो वो हो सकता है कि कल भागा हो, या हो सकता है कि मतलब सुबह भाग गया हो, लेकिन यह है कि वो काम हुए काफी देर हो चुकी है, ठीक है, जस्ट अभी अभी नहीं हुआ है। अगर ये अभी अभी भागा होता तो हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट वाला बन जाता, ठीक है। तो ये हो गया
तो ये फॉर्मेट इसका याद रखना। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मैंने बता दिया, जब भी कॉन्टिन्यूस दिखेगा इसका मतलब उसमें आईएनजी आना ही आना है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो काम जो है पास्ट में चल रहा था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, शी वॉज गोइंग शॉपिंग, वह बाजार करने जा रही थी, या वह जो है शॉपिंग पर जा रही थी, ठीक है। तो वो जो है शॉपिंग पर जा रही थी, ये कल की भी बात हो सकती है, परसों की भी बात हो सकती है, लेकिन ये पास्ट की बात है। लेकिन पास्ट में हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो जा रही थी, मैंने उसको जाते हुए देखा था, वो जा रही थी, ठीक है। या दे वर गोइंग शॉपिंग, या दे वर ईटिंग फूड, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेल रहा था, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। दे वर ईटिंग फूड, दे वर हैविंग लंच, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम पास्ट में बात करेंगे आईएनजी के साथ, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से प्लूरल का केस भी हो जाएगा। और मैंने बता दिया सिंगुलर के केस में ही या शी आता है, ठीक है, और प्लूरल के केस में जो है यू या दे आएगा, और आई जो है वो आपका प्लूरल में ही आता है, ठीक है, वो भी। और उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट भी आपका सिंपल परफेक्ट जैसा ही होगा, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट था। तो इसमें क्या है, सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, ठीक है। सुमित ने जो है क्या करा, अपनी जॉब छोड़ दी, यानी कि ये क्या है, ये काम हुआ तो है लेकिन ये पास्ट में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, पास्ट में हुआ था। तो पास्ट में अगर कोई काम पूरा हो चुका है, ठीक है, पास्ट में अगर कोई काम पूरा हो चुका है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट में हमारा अगर कोई काम पूरा हो चुका है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जब हमने पढ़ा था कि उसने बर्तन धो दिए, मतलब अभी अभी बर्तन धोए हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट में आता है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि सुमित ने जॉब छोड़ दी, तो सुमित पहले ही काफी पहले जॉब छोड़ चुका है, मतलब काफी पहले वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो इसमें आ जाता है सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, ठीक है। अब वो हो सकता है उसने 1 साल पहले छोड़ दियो, 3 महीने पहले छोड़ दियो, लेकिन अभी हाल की बात नहीं है, वो थोड़ी पुरानी बात होगी, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल सभी के आपको याद होने चाहिए। तो इसका एग्जांपल यहां पर दिया है कि दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो अगर हम पास्ट में वही वाली बात करते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट में बात करी थी कि कोई काम चल रहा है और चलते हुए वो काम अभी तक आ गया, लेकिन अभी आया है, वो कब खत्म होगा नहीं पता हमें। जैसे मैंने बोला था कि मैं जो हूँ 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो पास्ट से काम चल रहा है और अभी तक चलते हुए आ रहा है। अब यहाँ पर केस क्या होता है कि दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 मंथ्स, वो पिछले 2 महीने से जो है अपनी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे, क्योंकि पास्ट की बात है तो ये पहले कर रहे थे, तो हम पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को बोलता कि कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो कर रहे थे, 2 महीने से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, या कर रहे, तो ये जो हमारा किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। तो मैंने जो कल क्या खेला, फुटबॉल खेला, तो ये हमारा सिंपल पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर खाली आ जाता कि आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो आई हैव प्लेड अगर फुटबॉल आ जाता है यहां पर, तो हमारा देखो ये वाला केस बनता प्रेजेंट परफेक्ट वाला, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ गया, यहां पर है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में देख सकते हो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ये बोलता कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका मतलब कि क्रिकेट मैंने अभी अभी खेला है। लेकिन यहां पर हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा था, अभी देख सकते हो यहां पर क्या एग्जाम्पल लिखा था, ये तो फ्यूचर आ गया, ठीक है। यहां पर क्या लिखा था, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने फुटबॉल कल खेला था, कल की बात हो रही है, इसलिए सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। तो मैं डिफरेंस बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि कंपेयर करके सीख पाओ आप सही से। उसके बाद नेक्स्ट है आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, तो ये कल की बात कर रहा है, मैं कल जो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, या रही थी, कुछ भी ऐसा है, तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। उसके बाद है दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, तो वो जो है फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये हमारा प्लूरल का केस हो गया। दे हैड प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, उन्होंने कल फुटबॉल खेला था, ठीक है, उन्होंने कल फुटबॉल खेला था, तो ये हमारा किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया, ठीक है। और अगर मैं बोलता कि इसी से रिलेटेड अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस बनाना है, तो क्या बनता कि वह फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, सॉरी खेल रहे नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम ये बोलते हैं कि पीछे से काम चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है, मतलब कि दे हैव
क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट है ना, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट इसका बनता तो मैं यहां पर दिखाता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है इसका, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि जो काम मतलब अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो और वहां पर क्या था ये देख सकते हो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कहां गया, ये रहा, एग्जाम्पल में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ये था दे हैड प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, मतलब उन्होंने कल फुटबॉल खेला था। अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट हमें बनाना होता तो क्या बनता कि दे हैव प्लेड फुटबॉल, मतलब उन्होंने फुटबॉल अभी अभी खेल कर खत्म किया है, ठीक है। लेकिन इसमें बात कब की हो रही है, कल, कल उन्होंने खेला था, ठीक है। और अगर हम बोलते कि दे हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि उन्होंने फुटबॉल अभी अभी खेला है, उसका मतलब होता तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता। उसके बाद है दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल द एंटायर यस्टरडे, ठीक है। तो वो जो है फुटबॉल कल पूरे दिन खेलते रहे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर हमें इसे क्या बनाना होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूप देना होता है ऐसे, या मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना होता, तो हम क्या बोलते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस यस्टरडे, ठीक है। मतलब वह कल से फुटबॉल खेल रहे हैं, तब ऐसा होता, ठीक है। तो जो काम पहले से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। और ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें क्या होता है कि जो काम पहले चल रहा था वो पहले ही खत्म हो गया, मतलब अभी तक वो चलता हुआ नहीं आया। तो इस चीज में बस डिफरेंस इसको याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस क्या है, पहला है हमारा सिंपल फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर टेंसेस से क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, ज्यादातर हमारे पास्ट और प्रेजेंट से ही बनते हैं। तो सिंपल फ्यूचर क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या शैल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई विल विजिट माई अंकल टुमारो, तो मैं अपने अंकल के यहां कल जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये रूल जो है आपको याद करना है, सब्जेक्ट आता है प्लस विल या शैल आ सकता है, कोई भी लगा लो आप, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि फ्यूचर में हम लोग कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस पता ही है, मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस जब भी है समझ जाओ कि आईएनजी आ रहा है इसमें। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल है, आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जा रहा हूंगा, ठीक है। मैं कल मार्केट जा रहा हूंगा, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा बता रहे हैं कि वो काम वो कर रहा होगा। तो अगर फ्यूचर में ऐसा लगे, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन फ्यूचर में भी प्रेजेंट जैसा फील आ रहा है, ठीक है। जैसे कल मैं नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा हूंगा, मतलब कल क्या है, सपोज संडे है, मतलब सपोज मान लेते हैं कि कल छुट्टी है हमारी, ठीक है। तो कल छुट्टी है और कल छुट्टी है तो मैं घर पे जो चिल करूंगा आराम से, और मैं क्या करूंगा, नेटफ्लिक्स पर अपनी मूवी ऑन करूंगा और नेटफ्लिक्स पर अपनी मूवी देख रहा हूंगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी बात है कि फ्यूचर की बात तो चल रही है लेकिन फ्यूचर को आप इमेजिन कर रहे हो इस तरीके से कि आपको लग रहा है कि वो प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका रूल याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। मैं कल तक अपने नोट्स बना लूंगा, ठीक है। कल सुबह तक जो है मैं अपने नोट्स बना लूंगा। तो मैंने अपने नोट्स जो है कल सुबह तक बना लिए होंगे, मतलब इसका मतलब ये है, ठीक है। आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक मैंने अपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अभी हम फिर से चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या था कि ऑलरेडी कोई काम जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो एक बार पास्ट परफेक्ट फिर से दिखाता हूं सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पास्ट परफेक्ट देखो, दे हैड प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाता है। अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट की, तो मतलब ये कल की बात कर रहा है, कल वो काम पूरा कर चुका होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई काम वो फ्यूचर में पूरा कर चुका होगा, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एंड हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस जब भी है समझ जाओ कि आईएनजी आने वाला है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ये इसका फॉर्मेट होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर दिया है, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, सिंस 2015, ठीक है। तो अब ये जो है मतलब शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। तो अब जो है हम यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि वो जो है 2015 से काम कर रही होगी, ठीक है। जब हमें थोड़ा सा डाउट होता है किसी के ऊपर कि वो काम
कर तो पहले से रहा है, लेकिन बात हम उसकी अभी फ्यूचर में कर रहे हैं, ठीक है। रिलेट कहां से कर रहे हैं, पास्ट से रिलेट करते हुए ला रहे हैं और फ्यूचर तक उसको लेके जा रहे हैं। तो 2015 से जो है वह काम कर रही होगी, ऐसा हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं कि वह 2015 से काम कर रही है, तो वो हमारा किस में आ जाता, वो हमारा आ जाता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब पास्ट से काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ मतलब प्रेजेंट में भी चल रहा था। और अगर हम बोलें कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में हम बोल देते हैं कि पास्ट में जो है वो चल भी रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो था उसका एग्जांपल देखो, दे हैड प्लेड फुटबॉल द एंटायर यस्टरडे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल द एंटायर यस्टरडे, मतलब वो कल जो है पूरा दिन फुटबॉल खेलते रहे होंगे या खेलते रहे, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, मतलब वो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था, वो अभी प्रेजेंट तक नहीं आया, ठीक है। और अगर प्रेजेंट तक आ जाता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट से हम किसी चीज को लेकर आए और हम ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि वो जो है उस काम को तब से कर रही होगी या अब तक कर रही है, ठीक है। मतलब अभी तक वो काम आया है लेकिन फ्यूचर में भी जाएगा वो, ऐसा एक्सपेक्टेशन जब हो तब वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, ठीक है। वह 2015 से काम कर रही होगी या काम कर रही होगी, मतलब अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ऐसा अनुमान लग रहा है। जब फ्यूचर तक हम उसको लेके जा रहे हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बस आपको इनके रूल याद करने हैं कि विल हैव बीन किस में आता है, विल हैव या शैल हैव किस में आता है, ठीक है। और विल बी या शैल बी किस में आता है, और उसके बाद जो है विल या शैल किस में आता है। इसी तरीके से आपको पास्ट के और प्रेजेंट के सभी के आपको इसी तरीके से रूल्स याद होने चाहिए। एंड इनके एग्जाम्पल्स भी लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। एंड आई होप आपने लिख ही लिए होंगे। तो ये हमारे टेंसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसका यूज हमारे आगे के टॉपिक्स में होने वाला है, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा आई होप, अगर नहीं करा तो दोबारा से एक बार देख के नोट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी में इसका यूज होने वाला है। तो अगर ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट अगर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।